कानून का फैसला समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि कोई भी कानूनी फैसला समाज के रहन सहन उस समय चली प्रचलित के अनुसार ही दिया जाता है। और दोस्तों, कभी किसी के साथ अगर लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो सीधे आप किसी को मार नहीं सकते हैं, उसको जेल नहीं डलवा सकते हैं। किसी न किसी रूप कानून के किसी न किसी पहलू का रूप लेके उनके खिलाफ एक्शन लेना पड़ता है, जिसे लीगल एक्शन कहा जाता है। इससे बहुत सारे देश को फायदे भी होते हैं और कुछ नुकसान भी हो सकता है। कि दोस्तों, लीगल केस में अगर कोई व्यक्ति इन्वॉल्व होता है तो कहावत है कि उसे तारीख पे तारीख मिलती है, लेकिन तारीख कितनी अच्छी होती है वह इस वीडियो में आपको पता चलेगा। क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि लीगल एक्शन जब आप पे बैंक लेता है, कोई नोटिस भेजकर, कोई सम्मन भेजकर, तो आपके लिए कितना फायदेमंद हो सकता है और क्या नुकसान के पहलू है, सभी डिस्कस करेंगे। साथ में मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि लीगल नोटिस क्या होता है, लीगल नोटिस का जो उद्देश्य है यानी कि उनका एम क्या होता है, लीगल नोटिस का इस्तेमाल बैंक कब करता है और लीगल नोटिस में कौन सी बात लिखी रहती है, और लीगल नोटिस लेते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है, लीगल नोटिस का आपको जवाब कैसे देना है, और लीगल नोटिस फाइनली कितने प्रकार के होते हैं। तो ये सारे क्वायरी वाले सवाल अगर आपके दिमाग में हैं तो सभी सवालों का इसमें स्टेप बाय स्टेप आपको जवाब मिलने वाला है। क्रेडिट कार्ड के लोन का नोटिस, क्रेडिट कार्ड का नोटिस आया है, लोन का नोटिस आया, तो क्या क्या आपको करना है, वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत जानकारी मिलने वाली है। मैं हूं अब्दुल और आप देख रहे हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में, और आज की टॉपिक है लीगल नोटिस से रिलेटिव। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके माइंड में आता होगा कि भाई लीगल नोटिस क्या होता है। लीगल नोटिस एक कानूनी दस्तावेज है जो किसी व्यक्ति को उसके ऊपर हुई कानूनी कार्रवाई के बारे में बताने के लिए लिखा जाता है। लीगल नोटिस अक्सर उन लोगों को भेजे जाते हैं जो किसी कंपनी के शर्तों को, उनके अधिकारों को नहीं मानते हैं, या फिर उनके रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते हैं, या जो कॉन्टैक्ट करते हैं उन कॉन्टैक्ट को वो लोग तोड़ देते हैं। लीगल नोटिस आपके लड़ाई को सुलझाने का एक तरीका होता है और आपके झगड़े को अदालत में जाने से पहले सुलझाने का भी एक मौका होता है। तो आप लोगों को कभी नोटिस आता है, जैसे कि आपको लोन रिकॉल की नोटिस आ गई, क्रेडिट कार्ड के बिल की नोटिस आ गई, या फिर 138 का नोटिस आ गया, या 25 का नोटिस आ गया, तो आप लोगों को इसलिए नोटिस दिया जाता है कि भाई आप कोर्ट में न जाके उस मामले को उस वकील के माध्यम से या उस कंपनी के माध्यम से जिसने नोटिस दिया है आप सुलझा लें, सुलझा के अपने फैसले को वहीं पे खत्म कर दे। क्योंकि अगर कानून के परचम में पड़ेंगे तो आपका टाइम भी व्यर्थ होगा, पैसा भी व्यर्थ होगा, और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो आपका समय होता है। और समय अगर आपका खराब होने लग जाए तो आप सोच सकते हैं कि कानून का जो परचम होता है कितना मुश्किल भरा हो सकता है। क्योंकि पहले लोअर कोर्ट होता है, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, फिर हाई कोर्ट हो गया, फिर दिल्ली में जो अपना सुप्रीम कोर्ट है वहां तक आपको केस लड़ना पड़ेगा। लीगल नोटिस को भेजने का सबसे पहला उद्देश्य ये होता है कि आपका जो मामला है वो आपस में बैठकर सुलह सुलझ के माध्यम से सुलझा लिया जाए, आपका मामला कोर्ट कचहरी तक न जाए। लीगल नोटिस यह भी तय करती है कि आपको आपके कानूनी अधिकारों को जानने और उसकी रक्षा करने का कितना अधिकार है। अगर आने वाले समय में आपके ऊपर अदालती कार्रवाई होती है तो लीगल नोटिस आपके लिए एक सबूत के रूप में काम करता है। इससे पता चलता है कि आपकी समस्या को हल करने का प्रयास किया गया था, यानी कि आपको नोटिस भेजा गया था। दोस्तों, ये वीडियो जो आप देख रहे हैं एज के टिप्स पे, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो ऐसी वीडियो को देखने के लिए बैंकिंग फाइनेंस से रिलेटिव चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन दबा लीजिएगा। वीडियो को अगर देख रहे हैं फेसबुक पे तो फॉलो करिए और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ। हमारी वेबसाइट है, इन बातों को अगर आप पढ़ना चाहते हैं जो हम आपको बता रहे हैं तो वहाँ पे जाके विजिट करिए www.hktips.com। ब्लॉग मिलेगा वो जो आपके काम का हो, ये हमारा टैगलाइन है, और आप जाके ब्लॉग पढ़िए। और दोस्तों, अगर आप लोग क्रेडिट कार्ड लोन के ट्रैप में फंसे हुए हैं तो कैसे बाहर निकला जाता है उसके लिए हमने पूरी सीरीज बना रखी है, जाके देखिएगा। वीडियो आपके काम की हो सकती है, लेकिन फिर भी आपको डर घबराहट है और जीवन कह रहा है कि चलो सुसाइड करने की ओर अग्रसर होते हैं, तो ऐसा नहीं करिएगा। आप हमारी सर्विस लेके भी आप उन प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं जो आपके जीवन में अभी घट रही है। आइए व्हाट्सएप में हमारी टीम आपको बताएगी कि कैसे आप इस मामले को निपटा सकते हैं, लोन या क्रेडिट कार्ड या जो भी ट्रैप में आप फंसे हुए हैं। तो दोस्तों, आगे की बात है कि लीगल नोटिस का इस्तेमाल कब किया जाता है। ये टॉपिक अब आपके लिए है और आप इसको ध्यान से सुनिए। कोई बंदा किसी शर्तों का या अधिकारों का या कोई कॉन्टैक्ट यानी को अनुबंध का, कोई क्रेडिट कार्ड लिया तो आपको उसका बिल टाइम पे पेमेंट करना है, तो वो एक आपका कॉन्टैक्ट हुआ, तो उसमें आपका ये अधिकार था कि आपको बिल पे करना था और बैंक का अधिकार था कि आपसे बिल लेना था, उन्हें पैसा दिया है, लेकिन आपने उन रूल रेगुलेशन को तोड़ दिया है।
है तो आपने अपने अधिकारों का पालन नहीं किया है, अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया है, तो बैंक आपको नोटिस भेज सकता है। या आपने किसी को किसी काम के बदले कोई चीज देने का वादा किया था, आपने नहीं उसको पूरा किया, तो भी वो व्यक्ति आपके खिलाफ नोटिस का सहारा ले सकता है। अगर कोई व्यक्ति आपके पैसे नहीं चुका रहा तो आप उसके खिलाफ लीगल नोटिस भेज सकते हैं। ये आपके उसमें कि आपने किसी को पैसा दिया और आपने अनुबंध करके एक प्रॉपर एग्रीमेंट बना लिया और आपका वो काम कर दिया जिसमें आपने उसके साथ एग्रीमेंट किया था और उसको पैसा देना था, आपने उसका काम कर दिया, वो पैसा नहीं दे रहा, तो आप उसके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकते हैं। अगर कोई आपके साथ बुरा व्यवहार करता है, अगर आपके साथ कोई गाली गलौज कर रहा है, मारपिटाई कर रहा है, तो अब आप उसके खिलाफ भी लीगल एक्शन ले सकते हैं। अब आपको मैं यहाँ पे एक बात बताऊं कि आप लोगों के घर पे जब रिकवरी एजेंट आके गाली गलौज करता है, आपके ऑफिस में जाके बदतमीजी करता है, आपके अड़ोस पड़ोस में कॉल करके आपके बारे में गंदी गंदी बातें करता है, तो दोस्तों यहाँ पे आपका भी अधिकार है कि उस व्यक्ति के खिलाफ लीगल एक्शन लीजिए जो आपके साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है, और उस बैंक को भी बादी बनाइए जिसके बिहाफ पे वो आपके घर पे आके बदतमीजी कर रहा था। तो केवल आपको लीगल नोटिस आ जाता है, आप डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, वो वाली बात नहीं है। यहाँ पे आपके पास भी उस नोटिस का जवाब देने का अधिकार है अगर आपके पास एविडेंस बन गया है तो। नोटिस का दोस्तों और भी बहुत सारे मामले होते हैं, मैं कुछ कुछ ही बता रहा हूँ। अगर आपका कोई जमीन जायदाद पर गैरकानूनी रूप से कब्जा कर लेता है और आपको पता चल जाए कि इस व्यक्ति ने किया, तो आप भी किसी वकील के माध्यम से उसको लीगल नोटिस भेज के आप अपने मामले को उसके सामने रख सकते हैं, शर्त करके उस मामले को निपटा सकते हैं, नहीं तो फिर आगे बढ़ सकते हैं। तो अगला टॉपिक ये है, आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि भाई लीगल नोटिस में बात क्या लिखी रहती है जो आप लोगों को समझ में नहीं आता है और आप लोग घबरा जाते हैं। तो लीगल नोटिस में सबसे पहले यह लिखा होता है कि यह किस बारे में बात कर रहा है, यानी कि सब्जेक्ट होता है, इसके ऊपर जो जो कानून की धाराएं और नियम लगाई जाती हैं उसके बारे में लिखा जाता है, इस समस्या का या विवाद का नाम क्या है, यानी कि आपने क्रेडिट कार्ड लिया था उसका पेमेंट नहीं किया है, कोई लोन लिया उसका पेमेंट नहीं किया है, या आपके साथ किसी ने बदतमीजी कर दिया है या गाली गलौज किया, मतलब जो मामला है उसके बारे में लिखा होता है। इसके बाद आपका नाम और किसके खिलाफ आप लीगल एक्शन ले रहे हैं उसका नाम, जैसे आपके खिलाफ बैंक लेता है तो बैंक का नाम होता है और आपका नाम होता है, और बैंक के बिहाफ पे जो भी कोर्ट कचहरी या कंपनी काम करती है उसका नाम एड्रेस होता है। इसके बाद लीगल नोटिस में समय, यानी कि किस तारीख को बनाया गया, किस समय बना गया, और इसका जवाब यानी कि इस लीगल नोटिस का जवाब कब तक देना है वो पूरा लिखा हुआ होता है। आखिर में लीगल नोटिस के जवाब की तारीख लिखी होती है कि आपको उस तारीख तक उसका जवाब देना है, और नहीं देंगे तो फिर वो क्या कर सकते हैं वो बताया जाता है। और उसमें यह भी लिखा जाता है कि आपको किससे कांटेक्ट करना है इस विषय पे। हो सकता है कि क्रेडिट कार्ड लोन के विषय में किसी वकील या किसी रिकवरी एजेंट का भी नंबर आप लोगों को मिलता होगा। आप लोग अगर लीगल नोटिस किसी को भेजते हैं तो आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। लीगल नोटिस देने से पहले आपको किसी वकील से सलाह लेना जरूरी है, वह आपको यह समझाने में मदद करेगा कि लीगल नोटिस भेजना सही है या नहीं है, इसे कैसे तैयार किया जाता है और किस तरह से इसको जारी करना है। लीगल नोटिस को आसान और सरल भाषा में लिखे जिससे पढ़ने वाले को समझने में बहुत आसानी हो और वो उसको समझ के जवाब दे। लीगल नोटिस में अपनी मांगों को बताएं और उससे जुड़े अधिकारों को भी आप बता सकते हैं। लीगल नोटिस में एकदम प्यार भरे अंदाज में लिखें, अगर आप गुस्से में लिखेंगे तो यह आपके लिए एक बार मुसीबत वाली बात साबित हो सकती है। लीगल नोटिस में आपको एक समय भी निर्धारित करना है कि इस समय तक आपको इसका जवाब देना है। और दोस्तों ये सारी चीजों को करने के बाद अगर आप किसी को लीगल नोटिस भेजते हैं और उस समय तक अगर आपको वो जवाब नहीं देता है तो फिर आगे आप उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को नोटिस आता है तो आपको भी उस नोटिस का जवाब देना जरूरी होता है, कहने का मतलब ये। तो दोस्तों अगर आपके पास लीगल नोटिस आ गया है, उसका लीगल नोटिस का आपको जवाब कैसे देना है। सबसे पहले लीगल नोटिस को ठीक से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें। अगर आप पढ़े लिखे नहीं है तो फिर किसी वकील को हायर करके अपने नोटिस को दिखाएं और अपने आरोपों को सही से समझें। लीगल नोटिस को सही ढंग से समझने और उसका जवाब देने के लिए आपको किसी भी कानूनी सलाहकार की जरूरत होगी, यानी कि कहने का मतलब वकील हो या पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, तो आप उसके पास जाके ठीक ढंग से उन चीजों को समझने की कोशिश करें। लीगल नोटिस में जो जो आपके ऊपर आरोप लगाए गए हैं, अगर वो आरोप सही नहीं है तो उसके खिलाफ आप अपने एविडेंस को इकट्ठा करके आप उस वकील को या जो भी जिसके माध्यम से आप जवाब देना चाहते हैं उनको बताएं, वो आपके बड़े काम आएंगे। जो एविडेंस आप बनाएंगे इन सब के साथ अपने आरोपों का जवाब तैयार करें और अपने वकील के माध्यम से जिन्होंने आपको नोटिस भेजा उस नोटिस का जवाब दें। आजकल तो दोस्तों नोटिस बाकायदा मेल पे आती है, तो मेल की नोटिस आप मेल के माध्यम से अच्छे से एविडेंस लगा के अटैच करके भेज सकते हैं। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि नोटिस कितने प्रकार के होते हैं, तो इस सवाल का जवाब दोस्तों बहुत ही आसान तो नहीं है, लेकिन आपको आसानी भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों लीगल नोटिस कई तरीके के होते हैं, जैसा मैंने आपको बोला डिमांड नोटिस, यानी कि आपने किसी से लोन लिया या क्रेडिट कार्ड का बिल लिया और आपने ईएमआई बाउंस कर दी या ईएमआई बाउंस क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट नहीं किया, 3 महीने तक अगर ऐसा हुआ बकेट सिस्टम में चला जाता तो वो लोग अपने लोन का रिकॉल या फिर क्रेडिट कार्ड का डिमांड की नोटिस आपको भेज के अपने पैसों की वसूली के लिए कार्रवाई करने की
धमकी देके आपसे अपने पैसों को मांग सकते हैं। दूसरा दोस्तों, बेदखली नोटिस, ये कानूनी दस्तावेज है जो तब भेजा जाता है जब कोई किराएदार अपने किराए को नहीं चुकता, यानी कि आपने अपना मकान किराए पे दे रखा है, किराएदार खाली नहीं कर रहा है, तो आप उसको बेदखली की नोटिस के माध्यम से खाली करने के लिए कह सकते हैं। और दोस्तों, कॉपीराइट का नोटिस, जैसे कि आपने कोई ऐसी एक्टिविटी को अपने जीवन में इस्तेमाल कर लिया कि वो किसी और की चीज है, जैसे कि भाई गाना आजकल देखते हैं ना, कोई रील बना लेता है, गाना किसी और का है और रील किसी और ने बना दिया और डाल दिया, व्यूज बहुत आगे, तो उसको कॉपीराइट नोटिस कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों 138 का भी हो गया और आपका 25 का भी हो गया। तो इन सब पे मैंने ऑलरेडी पहले वीडियो बना रखी है कि नोटिस का जवाब कैसे दें, इन वीडियो को जाकर देख सकते हैं। तो इस प्रकार से लीगल नोटिस आपके लिए डरने घबराने की जरूरत नहीं होती। लेकिन दोस्तों, कोर्ट का सम्मन भी एक मैटर होता है। अगर सम्मन आता है उसके लिए आपको क्या करना है, उसका जवाब कैसे देना है, अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो में जो बात आपको नोटिस से रिलेटिव समझाई, आशा करता हूँ समझ में आएगी। तो फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल बटन दबाइए ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले मिलते रहे। वीडियो अगर अच्छी लगी तो कर दीजिए लाइक, दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा और कमेंट्स करिए अगर आपके पास कोई सवाल आ रहा है। और अगर आपको कोई सलाह मशवरा करना है, किसी सर्विस को लेना है, आपको इन्वेस्टमेंट करना है, क्रेडिट कार्ड लोन से रिलेटिव आपकी कोई क्वायरी है या फिर आप डेट ट्रैप में फंसे, तो आइए हमारी टीम आपको बताइए कैसे घर बैठे बैठे आप इन मैटर से निकल सकते हैं या कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। व्हाट्सअप करिए, हमारी टीम इंतजार करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, रखिए ख्याल। सी यू।